नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, निफ्टी का लगातार बढ़ना एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। आज निफ्टी ही नीचे चल रहा था, 26,000 के प्लस में बंद हुआ है। लगातार कंटिन्यू यदि बढ़ते रहा तो वो स्टॉक जिन्हें अभी तक बायर मिलेंगे और वो भागना शुरू करेंगे। अकेले 6 महीने में निफ्टी 5-6% भाग चुका है। एक में सब कुछ निफ्टी पर डिपेंड है। सारे स्टॉक निफ्टी को लेते हैं। आगे पीछे निफ्टी का रेंज, निफ्टी का मूवमेंट बनाना हर एक स्टॉक से जुड़ा है। अब निफ्टी 50 नया रिकॉर्ड बनाने की ओर ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। सेंसेक्स पहली बार 86,000 पार कर गया है। आज 300 अंक से ज़्यादा उछला है। तो ये सब बातें हैं जो स्टॉक मार्केट में रुझान पैदा कर रहे हैं। तब भी हम ऐसे स्टॉकों को देखेंगे जो अच्छे वॉल्यूम के साथ मौजूद हैं। एक स्टॉक आज नज़र में आया है लिमिटेड। इसमें मैंने आज वॉल्यूम अच्छा देखा है। 34,91,366 शेयर ट्रेड किए, जबकि 20 दिन में 3,97,698 का औसत है। 10 गुना अचानक से इसमें इंस्टीट्यूशनल वाली इस कंपनी में वॉल्यूम बढ़ा है। और स्ट्रांग बाइंग देखिए, बिलो 220 DMA चल रहा है। ये ₹2 फेस वैल्यू वाला स्टॉक, इसका मार्केट कैप 5,232 करोड़ का। आज जबरदस्त बाइंग इसमें एंड में देखने को मिली और इसके इंडिकेटर भी बहुत बड़े। रिटर्न ऑन इक्विटी 36.2, 47.9 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 29 का PE, 388 का हाई, 255 का लो। आज 7.73% बढ़ा। 2011 में बनी ये कम्युनिकेशनल प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन प्रदान करती है। वो बच्चे जो विदेश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का चुनाव करना चाहते हैं विश्व भर के देशों में, उनको ये ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन चुनने में सुविधा हो और उसके बदले ये अपना फीस चार्ज करती है। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। रिटर्न ऑन इक्विटी की 49% तक पहुंची है 3 साल में। जैसे इन्फो एज, Naukri.com एक कंपनी है, उसी के पीयर्स में ये बहुत छोटी सी कंपनी है। इन्फो एज बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन एजुकेशन के कुछ स्टॉक लगातार दौड़ते हुए दिख रहे, ये भी शामिल हो गया है। क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत बढ़िया थी। 162 करोड़ की इनकम थी जो 25% ज़्यादा थी। 48 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे जो 138% ज़्यादा था। डायल्यूट EPS ₹2.76 था जो 137% ज़्यादा था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% का है। ₹100 में 30 रुपये कमाती है, 91% ज़्यादा था। एकदम से ब्रेकआउट आया है 24 नवंबर से, और 24 नवंबर से स्टॉक दौड़ रहा 9-10% बढ़ चुका 5 दिन में। 6 महीने में नेगेटिव। ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 11 जुलाई की लिस्टिंग है। नई लिस्टिंग, नए अवसर मौजूद हैं। 368 कर्मचारी हैं इसमें। 79-80% अभी प्रमोटर के पास है पूरा हिस्सा। 3.74 FII हैं। 3.80 म्यूचुअल फंड है। 8.8 पब्लिक है। 3.72 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। अभी ये डायल्यूशन भी ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए और ज़्यादा बढ़ सकता है। मुझे लगता है इस स्टॉक पर नज़र रखना चाहिए क्योंकि ये नई कंपनी है और उत्तरोत्तर बढ़ोतरी वाली कंपनी। 2021 में मात्र 29 करोड़ का व्यापार करती थी, अब 2024 में 343 करोड़ का व्यापार किया इसने। 300 क्रॉस कर सकता है, और अगर एक बार 300 को तोड़ लिया इसने और ड्रॉप नहीं किया तो 330 आएगा इसका। वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है, इस पे नज़र रखना चाहिए। जीरो डेप्ट कंपनी है। दोस्तों, बेस्ट एग्रो लाइफ,
ये स्टॉक इतना बुरा गिरा है 2022 के बाद 1% टूट गया था ऊपर से। 301 रुपये चल रहा 14 नवंबर, वहां से 40% की वृद्धि आ गई इसमें 2 दिन में, कल और आज में। कि आज फिर 20% का सर्किट लगाने प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन जिस टाइप की न्यूज इसमें निकल के आ रही है उससे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखेगा फिर 5-10% दौड़े। इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। 10 रुपए के फेस वैल्यू पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल वाली स्मॉल कैप कंपनी बी ग्रुप ट्रेडिंग करने के लिए या 20-30-40% रिटर्न बनाने के लिए अच्छा। तब तक इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आती तब तक ये स्टॉक ऊपर नहीं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कम में अच्छा पैसा बन सकता है। 21 का पी मात्र है, 81% गिर चुका है, उसके बाद बढ़। चूंकि कंपनी ने कारपोरेट एक्शन की घोषणा की है, भी दे रही है और अपने स्टॉक को भी स्प्लिट। वो एक साथ सूचना आने के बाद, ये सूचना जब आई थी मैंने इसे देखा था, लेकिन सूचना आते से ही स्टॉक में सर्किट लग गया था। ये सब डिवीजन कर रही है, स्प्लिट कर रही फेस वैल्यू को, और प्रपोजल है बोनस इक्विटी शेयर इशू का। निर्भर करेगा अंशधारियों के अनुमोदन के। थोड़ा सा डिप होके ये फिर बढ़े। रिकॉर्ड डेट तक इसमें नजर रखना चाहिए। 3 दिसंबर को इसकी बोर्ड मीटिंग होगी, घोषणा हो बोनस शेयर और स्प्लिट कितने भागों में हो रहा है। इस खबर से लिक्विडिटी इंक्रीज हुई है, मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ा है, पोटेंशियल वैल्यू एडिशन हुआ एग्रोलाइफ। हालांकि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स 516 करोड़ की इनकम रही, पिछले साल से 30% कम। नेट प्रॉफिट 3839 करोड़ 58% कम। ईपीएस 16 रुपये 46 पैसे 58%। प्रॉफिट मार्जिन 7.53 40% का। ये जो रिजल्ट कमजोर आ रहे हैं इसके पिछले साल ये स्टॉक 81% तक टूट गया। लेकिन आपको ट्रेड करना P72 के आसपास चल में 17%, 6 महीने में 16%। विगत 2-3 सालों में इसकी हालत बहुत बुरी हो गई, बहुत उच्च मूल्य बना के ये गिर गया 81%। ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के नहीं सोचना चाहिए। खुद ही गवाह दे रहा है कि ये बहुत बुरा तरह। कैपिटल एम्प्लॉयड 12-13 के आसपास, 10 के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 रुपए फेस वैल्यू 923 करोड़ का। मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए बहुत है। स्टॉप लॉस लगा के रिकॉर्ड डेट तक रखने के डिविडेंड दिया 23 सितंबर 2025 को। ध्यानगिरी शुगर कंपनी लिमिटेड, ये स्टॉक 10.83% बढ़ा है, आज 3 रुपये 99 पैसे में चल रहा है। 30 मई 2024 को 10 भागों में डिवाइड हुआ था। इसका सही मूल्य आज 40 रुपए के आसपास है। ये 1 रुपए की फेस वैल्यू 11 के पी में 558 करोड़ के मार्केट कैप में। 1 वीक का हाई 3 रुपये 3 पैसे, लो है 6 रुपये 34 पैसे हाई है, तो ये 6 रुपये तक जा सकता है। रेवेन्यू 48 करोड़ की है, 22-23% पिछले साल से ज़्यादा। नेट प्रॉफिट 2.63 करोड़, 104% पिछले साल से ज़्यादा। 18 पैसे ईपीएस, 1700% पिछले साल से ज़्यादा। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.46, 66-67% पिछले साल से ज़्यादा। 1970 में ये कंपनी बहुत पुरानी है, शुगर सेक्टर की बनाने का काम करती है। शक्कर के 6.7 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 3.7 रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत कमजोर 45 के पी में है। गुना हो सकता है क्योंकि इसके फाइनेंशियल आंकड़े बहुत अच्छे। लोन को रिड्यूस कर रही कंपनी 5 साल से 36-37% की प्रॉफिट ग्रोथ की CAGR है। 60 करोड़ के रिजर्व, 200 करोड़ के लोन है। बाद NSE BSE दोनों में स्टॉक है। आज 2,43,17,747 शेयर, 42% प्रमोटर, 15.06 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 43.0 कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं कंपनी, लेकिन पैसा दोगुना करने का मादा रखती है। रिजल्ट अच्छा है, 1 साल में 6 रुपये टारगेट आ सकता है। दोस्तों इन तीनों स्टॉक पे नजर रखिए। वॉल्यूम बढ़ने वाले स्टॉक मैंने आपको। धन्यवाद।